क्या आपने कभी ऐसे झंडे के बारे में सुना है जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये इस प्राचीन मंदिर से जुड़े कई रहस्यों में से एक है जो इसे आश्चर्य और कौतूहल के आभा मंडल में लपेटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, जो कृष्ण का एक रूप है, को समर्पित यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का प्रमाण है। इस मंदिर की उत्पत्ति समय के गर्त में खो गई है, जो मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, जिनका उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। दूसरों का दावा है कि यह उससे भी पुराना है। इसकी नींव लिखित इतिहास से पहले के समय में रखी गई थी। इसकी सही उम्र चाहे जो भी हो, ये मंदिर आस्था की स्थायी शक्ति और ईश्वर से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। इसके विशाल शिखर, जिन पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों की जटिल नक्काशी की गई है, स्वर्ग को छूते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर की हवा भक्तों के मंत्रोच्चार से गूंजती है। उनकी आवाजें मंदिर की घंटियों की लयबद्ध ध्वनि के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जो अराजक और शांत दोनों है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना एक ऐसी दुनिया में कदम रखना है जहां आस्था सर्वोच्च है, जहां जीवन की सांसारिक वास्तविकताएं विस्मृत हो जाती हैं और विस्मय और आश्चर्य की भावना से बदल जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला प्रतीत होता है, जिससे अनंत की एक झलक मिलती है। जगन्नाथ मंदिर के केंद्र में एक नहीं बल्कि 3 देवता विराजमान हैं: जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। इन 3 देवताओं को कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का रूप माना जाता है। कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति, ब्रह्मांड के रक्षक, विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजनीय हैं। महाभारत में वर्णित उनकी कहानी प्रेम, कर्तव्य और त्याग की कहानी है। वह दिव्य रणनीतिकार, चंचल मस्खरा, दयालु मित्र और प्रेम और ज्ञान का अवतार है। कृष्ण का जगन्नाथ रूप अनोखा है, जिसकी विशेषता उनकी बड़ी गोल आंखें और किसी भी हथियार का अभाव है। यह रूप, जिसे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में जाना जाता है, कृष्ण को उनके सबसे उदार और सर्वव्यापी पहलू में दर्शाता है। जगन्नाथ मंदिर अनगिनत रहस्यों और अस्पष्टीकृत घटनाओं का घर है। सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक सुदर्शन चक्र का रहस्य है, जो विष्णु का चक्र जैसा हथियार है, जो मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थित है। 1 टन से भी अधिक वजन वाला। कहा जाता है कि यह चक्र दैवीय हस्तक्षेप से वहां स्थापित किया गया था। और तो और यह हमेशा पूरी शहर की ओर इशारा करता है, चाहे इसे किसी भी दिशा से देखा जाए। एक और स्थायी रहस्य वार्षिक रथ यात्रा है, जहां देवताओं को एक भव्य जुलूस में मंदिर से बाहर निकाला जाता है। लाखों श्रद्धालु देवताओं की एक झलक पाने और विशाल रथों को खींचने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। यह त्योहार कृष्ण की अपने राज्य द्वारका की यात्रा का उत्सव है और आत्मा की ज्ञान की ओर यात्रा का प्रतीक है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के रहस्य केवल दिव्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। मंदिर का निर्माण अपने आप में एक पहेली है। किंवदंती है कि मंदिर पूरी तरह से अंधेरे में बनाया गया था, बिना हथौड़े या छेनी की आवाज के। जटिल नक्काशी और विशाल शिखर मानव शिल्प कौशल की सीमाओं को चुनौती देते प्रतीत होते हैं, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर दैवीय सहायता से बनाया गया था। जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह ओडिशा की आत्मा है, जो राज्य के इतिहास, संस्कृति और पहचान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से यह मंदिर तीर्थ यात्रा का केंद्र रहा है, जो पूरे भारत और विदेशों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र से परे है। इसकी अनूठी वास्तुकला, जिसकी विशेषता इसके विशाल शिखर और जटिल नक्काशी है, ने सदियों से अनगिनत कलाकारों और वास्तुकारों को प्रेरित किया है। मंदिर के अनुष्ठान और त्योहार ओडिशा के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है, जिन्हें बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की यात्रा करना खोज की यात्रा पर निकलना है। एक ऐसी यात्रा जो समय, आस्था और संस्कृति की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसी यात्रा है जो ब्रह्मांड के रहस्यों और मानव आस्था की असीम गहराई को समझने के करीब ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है, विश्वास की स्थायी शक्ति और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाती है।